कविता का प्रकाशन वर्ष वो भी आधुनिक काल से। ठीक है, यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। और आधुनिक युग से देखते हैं मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मैथिली शरण गुप्त दिख रहा ही होगा। मैथिली शरण गुप्त हैं, इनके भारत भारती और साकेत नेट के सिलेबस में है। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, कविताओं का प्रकाशन वर्ष। तो भारत भारती का प्रकाशन वर्ष कब है? 1912 है। और 14 नहीं, मतलब 14 कहीं कहीं मिल जाता है, लेकिन 1912 ही आपका एग्जैक्ट है। इसके बाद साकेत का 1931 है। क पे एक ही मात्रा है, यानी एक मात्रा है, और इसमें भी 31 लास्ट में एक है, तो इससे याद कर सकते हैं कि साकेत में 31 है। इसके बाद जयशंकर प्रसाद है। जयशंकर प्रसाद का आंसू और कामायनी लगा हुआ है। आंसू 1925 का है, कामायनी 1935 का है, 35। इसके बाद निराला है। निराला देखिए यहाँ पे मतलब टाइपिंग हम जो भी बचा है 1-2 दिन, फिर नेक्स्ट सेशन से हम लोग टाइपिंग में अच्छे से लाएंगे। इसके लिए हम खेद प्रकट करते हैं कि नहीं ला पाए टाइपिंग में। फिर भी आपको स्पष्ट दिख रहा होगा, सुनाई भी दे रहा होगा। निराला 1900 इनकी कविता जो है, निराला की कविताएं कौन कौन सी लगी हुई हैं? जूही की कली, जागो फिर एक बार, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, कुकुरमुत्ता और बाधो न नाव इस ठाव बंधु। तो जो जूही की कली है वह 1916 की है। हम प्रकाशन वर्ष देख रहे हैं। और यह परिमल कहानी संग्रह परिमल कविता संग्रह में संकलित है। ठीक है, परिमल में 1930 में संग्रहित की गई थी, और राग विराग कविता संग्रह में 1998 में। तो दोनों चीज़ें याद रखें। दो कविता संग्रह बनाए गए, दोनों में इसको रखा गया। परिमल नाम से जो बनी 1930 में जूही की कली, और राग विराग 1998। कई कविताओं को एक में समाहित करते हैं, तो संग्रहित करते हैं, तो इसे कविता संग्रह कहा जाता है, उसे संग्रह कहा जाता है। अलग अलग विधाओं के अलग अलग संग्रह होते हैं। और इस कविता का प्रकाशन वर्ष कितना है? जूही की कली। यह कविता संग्रह है, यह कविता है। जागो फिर एक बार 1930, यह भी परिमल में संग्रहित है। परिमल का एक बार जान लिए, आप जान ही लिए कि 1930 का है, तो परिमल 1930। सरोज स्मृति का प्रकाशन वर्ष 1935। और ठीक है, सरोज स्मृति यह गीतिका है, और गीतिका में 1936 में प्रकाशित है कविता संग्रह में, और अनामिका में 1938 में। तो सभी कविता संग्रह को भी देखते हुए चल रहे हैं कि कभी किस कविता संग्रह में किस सन में प्रकाशित है। राम की शक्ति पूजा 1936, और अनामिका में। अनामिका कब की थी? 1938 का कविता संग्रह। बार बार कहानी का है नाम आ रहा है। कविता 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 यदि कहानी भी निकल जाए ना, तो आप समझिए कविता ही है। कविता संग्रह, लेकिन नहीं निकलेगा, आप देख लीजिए, चैलेंज। 1942 राम की शक्ति पूजा 1936। अनामिका कविता संग्रह में 1942 के में प्रकाशन वर्ष है कुकुरमुत्ता का। और इसके बाद बाधो न नाव इस ठाव बंधु का 1950 में प्रकाशन वर्ष है। इसके बाद सुमित्रानंदन पंत हैं। पंत जी का जो है प्रकृति के सुकुमार कवि, इनका प्रथम रश्मि परिवर्तन, हाँ परिवर्तन, और द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र, यह किसका है? यह पंत जी का है। आप कहेंगे गलत आप क्यों लिखे हैं? यह जब नोट किया गया था, हालांकि यह नोट जब किया गया था ना, तो उस समय सिलेबस को देख के किया गया था। और आप ऑफिशियल सिलेबस में जाके देखेंगे तो यहीं 2-3 गलतियां दिखी हैं। कभी हम आपको बताएंगे 2-3 गलत दिया है, बिल्कुल उसको सही भी नहीं किया एनटीए। तो उसी में से यह लिखा गया था एक क्रम से, तो वह वहाँ पे क्या है, गलत लिखा था। यदि आप यह नहीं सही किए हैं तो अब भी सही कर लीजिए। मतलब ये सभी चीज़ें तो ठीक है, बस वो उसका इसमें दे दिया है, ये पंत की रचना महादेवी में दे दिया। तो प्रथम रश्मि 1919 का है। ठीक है, 1919 का। बीड़ा कविता संग्रह में 1927 में संग्रहित है। परिवर्तन 1924 का पल्लव में है। ठीक, और देखिए द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र 1934 का है। यह युगांत और पल्लव में पल्लव में ही कविता संग्रह में संग्रहित है। यह किसका है? हमने बता दिया, यह पंत का है। तो यह महादेवी वर्मा का नहीं है। महादेवी वर्मा का देखते हैं। बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ, निर्जा कविता संग्रह में है, 1934 की यह कविता है। इसके बाद मैं नीर भरी दुख की बदली 1935 का
सांध गीत कविता संग्रह में संकलित है। 1936 का है फिर विकल है प्राण मेरे, यह भी सांध गीत में है। फिर विकल है प्राण मेरे 1936। यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो, यह 1942 का इस कविता का प्रकाशन हुआ था और यह दीप शिखा में है, दीप शिखा। इसके बाद रामधारी सिंह दिनकर का रश्मि रथी है, ठीक, और उर्वशी है, ठीक है। रश्मि रथी का प्रकाशन वर्ष 1954, उर्वशी का 1961, 1961। इसके बाद नागार्जुन है। नागार्जुन की जो कविताएं लगी हैं देखते हैं। अकाल और उसके बाद 1952 का बादल को घिरते देखा है 1953 का है, यह युगधारा कविता संग्रह में है। मनुष्य हूँ 1953 में यह भी है, युगधारा कविता संग्रह में यह भी है। कालिदास, कालिदास जो कविता है 1959 की, 1959 किस में है, किस कविता संग्रह में, सतरंगे पंखों वाली। खुरदुरे पैर भी 1961 का है और यह भी सतरंगे पंखों वाली में संकलित है। शासन की बंदूक 1966 की युगधारा में है। इसके बाद अज्ञे हैं, पूरा नाम आप लोग जानते ही हैं, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, और इनका जो कलगी बाजरे की कविता है यह 1949 में प्रकाशित है और कविता संग्रह हरी घास पर क्षण भर में संकलित है। हरी घास पर क्षण भर कविता यह 1949 की है। यह दीप अकेला 1953 की है और इस किस कविता संग्रह में है, बावरा आहेरी। देखिए यह अलग है, और हरी घास पर क्षण भर, और कलगी बाजरे की तो हरी घास पर क्षण भर में है, लेकिन यह दीप अकेला किस में है, बावरा आहेरी कविता संग्रह में। लेकिन यह दीप अकेला का प्रकाशन वर्ष कितना है, 1953, ठीक है। आप कंफ्यूज ना होइएगा कविता और कविता संग्रह में। असाध्य वीणा 1961 का है और यह आंगन के पार द्वार में संकलित है। इसके बाद कितनी नावों में कितनी बार 1967 का इसका प्रकाशन वर्ष है, 67। असाध्य वीणा 1961, 1961 या 1967, और दोनों के दोनों किस में है, आंगन के पार द्वार कविता संग्रह में संकलित हैं। इसके बाद भवानी प्रसाद मिश्र का कविता है गीत फरोश, और गीत फरोश 1956 में प्रकाशित है। और दूसरी कविता है सतपुड़ा के जंगल, और सतपुड़ा के जंगल इसका भी प्रकाशन वर्ष 1956 है, और दोनों के दोनों किस कविता संग्रह में है संकलित, गीत फरोश। इसके बाद मुक्तिबोध है। मुक्तिबोध का कविता ब्रह्म राक्षस, यह 1957 में प्रकाशित है, और दूसरी कविता है भूल गलती 1964 का। तीसरी है अंधेरे में 1964 का। भूल गलती और अंधेरे में दोनों 1964 का है, और किस कविता संग्रह में है, चांद का मुँह टेढ़ा कविता संग्रह में तीनों की तीनों कविताएं संकलित हैं। इसके बाद लास्ट हमारे धूमिल हैं, सुदामा पांडे धूमिल, ठीक है। मुक्तिबोध, इनका पूरा नाम गजानन माधव मुक्तिबोध, और धूमिल का सुदामा पांडे धूमिल। और इनका जन्म कहाँ हुआ था, आप गेस करके बता सकते हैं? चलिए यह कमेंट आपको छोड़ देते हैं, बताइएगा इनका जन्म किस राज्य और किस जिले में हुआ था और कब। तो अगला है, मतलब सन भी बताना है और जिला भी बताना है, किस जिले में किस प्रदेश में। अगला है आपका नक्सलवाड़ी धूमिल की पहली कविता, नक्सलवाड़ी 1972 में, मोचीराम 1972 में, अकाल दर्शन 1972 में, रोटी और संसद 1972 में। चारों की चारों इनकी कविताएं 1972 की हैं, और किस कविता संग्रह में, संसद से सड़क तक। बिल्कुल ईजी है, सब एक ही में है और सब एक ही सन है, तो याद करने में बिल्कुल आसानी है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो आपको यह कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत। डिस्क्रिप्शन और कमेंट में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से जुड़िए, वहाँ पे आपका इसका PDF भी मिल जाएगा और विभिन्न जानकारियाँ भी मिलेंगी, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करते रहिए, टेलीग्राम से भी जुड़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। परीक्षा में क्या क्या लेके जाना है ज़रूर याद रखें। एडमिट कार्ड जो वेबसाइट से निकालेंगे उसका पहला ही पेज मतलब महत्वपूर्ण है, आधार कार्ड ओरिजिनल और 2 फोटो, ठीक, इतनी चीज़ें लेके जाना ही जाना है। जय हिंद।